हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस मूवी में हमें कुछ नन्स को दिखाया जाता है जो हवस के पुजारन होती हैं। अभी तक इन्हें कोई भी ऐसा मसाला नहीं मिला था जो इनकी आग को ठंडा कर सके, और ये अपनी आग कैसे मिटाएंगी ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से, और ये दौर उस वक्त का है जब फ्लैग नाम की बीमारी ने जोर पकड़ रखा था। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम भोलूचंद था, जो एक चोर था, पर अब ये एक पेंटर है। और बहुत दिनों से भोलूचंद को अपनी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, पर फादर की मृत्यु हो चुकी थी। वो सोचने लगता है, अब मेरे पैसे मिलने से तो गए, क्यों ना मैं फादर की जगह ले लूँ, जिससे मुझे खाना तो मिलेगा ही, साथ में कच्ची कलियों के साथ टपाटप भी करने को मिलेगा। तभी वो फादर की ड्रेस पहन लेता है और नकली फादर बन जाता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। लॉरेंस का कुछ आदमी पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने एक सरकारी आदमी को जुए में हरा दिया था, और इसका नाम लोडू राम होता है। लॉरेंस किसी तरह से फाइट करते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लोडू राम अपने आदमियों को आदेश देता है कि मुझे किसी भी हालत में लॉरेंस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। दूसरी तरफ हमें लॉरेंस को दिखाया जाता है लॉरेंस के दोस्त उसे भगाने जो हमारी गुफा की जंग को छुटाएगा। दरअसल दोनों नन्स को ये पता नहीं था कि लॉरेंस गूंगा और बहरा है। वो दोनों चाहती थी कि ये लड़का यहीं रहे ताकि वो उसके साथ गिल्ली डंडा खेल सकें। दरअसल ये नन्स गूंगे बहरे आदमियों को इसलिए रखती हैं ताकि वो किसी को कुछ ना बताए, और उस बूढ़े आदमी को भी इन्होंने पेल पेल कर खोखला कर दिया था। उसकी मौत फ्लैग की बीमारी से नहीं हुई थी। तभी मदर लॉरेंस से इशारों में कहती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो। अब लॉरेंस भी चाहता था कि वो इनकी तितली का चमगादड़ डालकर लॉरेंस के टब में चली जाती हैं, और शुरू होता है घपाघप का कार्यक्रम। अगले सीन में हमें पैम्पिनिया को दिखाया जाता है जो अपनी सहेलियों के पास जाती है। वो उनसे कहते हैं, लॉर्ड राम मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं रूस के राजा से प्यार करती हूँ। जिस पर एक लड़की कहती है, पहले तुम राजा की सापट लेकर तो देख लो, कहीं खराब ना हो। पर दूसरी लड़की कहती है, हम शादी से पहले किसी की भी सापट नहीं लेते हैं। तभी वहाँ पर लोडू राम आ जाता है और उनसे कहता है, कौन सापट की बात कर रहा है, मैं दूँ क्या सापट, चीखें मारोगी, चलो भागो यहाँ से। तभी पैम्पिनिया के फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसे एक कॉन्वेंट में भेज दें जब तक कि रूस का राजा ना आ जाए। अभी एक फ्रेंड घोड़ा गाड़ी लेकर आती है, और एक लड़की कहती है, क्या ये बुढ़ा आदमी घोड़ा गाड़ी चलाएगा। जिस पर वो लड़की कहती है, इनका नाम लोलू प्रसाद है और इन्होंने अपनी सापट को आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, ये एकदम वर्जिन है। साथ में वो उस बहरूपीय भोलू राम को अपने साथ ले लेते हैं जो पहले कभी चोर था। ये लोग पहले राजकुमारी को भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आते हैं, और राजकुमारी कॉन्वेंट पहुंच जाती है। नन्स उसके कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहना देती है। अभी राजकुमारी की नज़र लॉरेंस पर पड़ती है। ये देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पहली नज़र में ही लॉरेंस से प्यार हो चुका था। क्योंकि पैम्पिनिया भी चाहती थी कि मैं भी इसकी सापट के साथ खेल खेलूंगी। अगले सीन में हमें रूस के राजा को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा पेलू राम होता है। वो लोडू राम से कहता है, क्या तुम पैम्पिनिया के पिता हो। जिस पर लोडू राम कहता है, मैं पैम्पिनिया का होने वाला पति हूँ। ये सुनकर राजकुमार कहता है, तुम खसम नहीं मादरचोद लग रहे हो। में उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं जो उनके बॉयफ्रेंड को इशारा करके अपने पास बुलाती है उन्हें दूध पीने के लिए, और दोनों उनके साथ चले जाते हैं। दोनों लड़कियां उन्हें गाय का दूध पिलाने लगती हैं, और कुछ देर बाद वो उन्हें अपना ही दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर पैम्पिनिया की फ्रेंड आ जाती है। वो उनसे कहती है, अगर तुम्हें दूध ही पीना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा, मेरे गोदाम के अंदर बहुत दूध है, मैं पिला देती। लॉरेंस के ऊपर पानी घेर देती है और उसके कान में कहती है, खरबूजे दवाने हैं तो आ जाओ, मैं इंतज़ार करूँगी। तभी दोनों नन्स लॉरेंस को तैयार करके मदर के सामने पेश किया जाता है। जिस पर लॉरेंस कहता है, तेरी भरी जवानी की प्यास आज ज़रूर बुझाऊंगा, आज चाहे जो भी हो जाए, तेरे रस भरे आमों को चूसा हुआ आम बना दूंगा। लॉरेंस अंदर चला जाता है और फिर दबा कर टपाटप होने लगती है। अभी वहाँ पर पैम्पिनिया आ जाती है और ये देखकर उसके गुब्बारों में आग लगने लगती है। अगले दिन लॉरेंस बगीचे में घास काटने जाता है। तभी उसके पीछे पैम्पिनिया आ जाती है। वो वहाँ पर किताब पढ़ने, तो वहाँ पर पैम्पिनिया भी आ जाती है। लॉरेंस समझ जाता है कि ये मेरे साथ घपाघप करवाने के लिए आई है। वो उसका नकाब हटाने के लिए कहता है, पर पैम्पिनिया नकाब हटाने के लिए मना कर देती है। तभी पैम्पिनिया लॉरेंस की आंखों पर पट्टी बांध देती है। वो कहती है, अभी मैं तुम्हारी सापट अपनी गुफा के अंदर नहीं डालूंगी, सिर्फ एक किस दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और सीन कट होता है, लॉलीपॉप अपनी तेरी सापट को पूरा अंदर ले लूँगी।
मुट्ठन कहता है मुझे अभी चाहिए। तभी वो उसे किस करने लगती है और मुट्ठन की सापट में करंट दौड़ने लगता है। वो मुट्ठन की सापट को पकड़ लेती है, पर मुट्ठन का हथियार गुफा के अंदर जाने से पहले ही दम तोड़ देता है, जिससे लॉलीपॉप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तेरी सापट में कोई ताकत नहीं है। मुट्ठन कहता है कभी कभी घोड़ा रेस में हार भी जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक घोड़ा गाड़ी पैम्पिनिया को लेने के लिए आती है, क्योंकि रूस का राजकुमार आ चुका था। पैम्पिनिया राजा के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लॉरेंस की ही सापट पसंद। और अगले दिन मदर लॉरेंस को चेक करने के लिए जाती है कि पैम्पिनिया सच बोल रही है या झूठ। लॉरेंस सो रहा था, तो उसके कान में कहती है कोई ले लो मेरी, कोई ले लो मेरी। ये सुनकर लॉरेंस कहता है मैं लूँगा, मैं लूँगा। तभी मदर कहती है ये तो सुन भी सकता है, कहीं ये हमारे बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए वो उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे भगा देती है। इधर पैम्पिनिया राजा के पास जा रही होती है तो लॉरेंस उसे देख लेता है और कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। पैम्पिनिया उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहती थी। जब दूसरे रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे प्यास लगने लगती है और वो पास की ही एक नदी में पानी पीने लगता है। तभी उसे एक लड़की नज़र आती है जो बिना कपड़ों के नहा रही होती है। राजा कहता है मैं अपनी होने वाली पत्नी से शादी करने के लिए यहाँ आया हूँ, पर मैंने पैम्पिनिया को कभी नहीं देखा। क्या तुम ही पैम्पिनिया हो? वो उससे झूठ कह देती है हाँ मैं ही पैम्पिनिया हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि राजा के साथ मैं ही घपाघप कर लूँ। वो लड़की पानी से बाहर आ जाती है और दोनों साथ में ही टपाटप करने लगते हैं। अगले सीन काल कोठरी में बंद कर देता है। अब कुछ दिनों बाद पैम्पिनिया लोडूराम से कहती है अगर तुमने लोडूराम को आज़ाद नहीं किया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, जिस पर लोडूराम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है फिर तुम कहोगी लोडूराम के पिछवाड़े को चाटो। पैम्पिनिया कहती है नहीं ये मेरा आखिरी काम है। वो लॉरेंस को छोड़ देता है। पैम्पिनिया नकली फादर से कहती है कि तुम शादी मत करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे कुछ सिक्के देती है। वो फादर मान जाता है और अगले दिन लोडू और पैम्पिनिया दोनों शादी करने के लिए जाते हैं। फादर यहाँ पर राजा और लॉरेंस आ जाता है और इनमें फाइट होने लगती है और लोडूराम का द एंड हो जाता है। पैम्पिनिया राजा से कहती है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। राजा कहता है तुम पैम्पिनिया नहीं हो, पैम्पिनिया के साथ तो मैंने घपाघप की थी। तभी वो लड़की आ जाती है जिसके साथ राजा ने घपाघप की थी। तभी राजा कहता है हाँ ये लड़की वही है जिसके साथ मैंने घपाघप की थी, मैं इसी के साथ शादी करूँगा, जिससे पैम्पिनिया बहुत खुश होती है। तभी पैम्पिनिया लॉरेंस से कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हें किस किया था, और दोनों की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।